जो प्ले जो आप आज कर रहे हैं इसके क्या मतलब क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, महिलाओं की क्या समस्या आप सामने लेकर आना चाहते हैं? So Sakshi started in 1992 and we started as a center for preventing gender-based violence. And we started with filing a public interest litigation, Vishaka versus State of Rajasthan, where we brought about sexual harassment के खिलाफ जो कानून है हमारे पास में वर्क प्लेस सेक्शुअल हरासमेंट के लिए, वो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो हमने PIL किया था उससे निकल कर आया है। और तब से हम जो है हमने काफ़ी काम किया है, ऑन ग्राउंड काम किया है, लॉ रिफॉर्म के लिए काम किया है, एडवोकेसी के लिए काम किया है, जुडिशियल एजुकेशन के लिए काम किया है। सब जगह हमारा जो एक मकसद है वो है कि हम जेंडर इक्वलिटी को एक सच्चाई कैसे बना सकते हैं, चाहे वो कानून के थ्रू बनाए, चाहे हम उसको अपने पॉलिसीज़ के थ्रू बनाए, चाहे उसको हम प्रैक्टिस पे लेकर आए। तो हमारा आज का ये जो नाटक भी है ये हमारा एक साक्षी के अंदर ही एक इंडिपेंडेंट वर्टिकल है एस बॉक्स, जिसको नताशा चलाती है। और साक्षी का जो काम है ऑन ग्राउंड काम हम जो कर रहे हैं, अभी हम इस समय रीच आउट कर रहे हैं, 40 लाख स्टूडेंट्स को रीच आउट करने का हमारा टारगेट है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं कि ये बातचीत जो है वो सारी हर घर में पहुंचनी चाहिए, हर घर में पहुंचनी चाहिए, हर यूथ पे पहुंचनी चाहिए। और उसको अलग अलग क्रिएटिव मीडियम से लेकर आने का काम एसबॉक्स का है, जिसके बारे में नताशा बताएंगी आपको। पर हमारा ये जो नाटक है इसमें हम बात करना चाह रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हो, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस हो, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हो, मेंटल हेल्थ का इशू हो, टीनेज सेक्सुअलिटी हो, हम कोई बात नहीं करते इसके बारे में, हम चुप रहते हैं। हमारे देश वेरी स्ट्रॉन्ग डिनायल, साइलेंस, शेम एंड स्टिग्मा का साइकिल है, जिसके अंदर बातें सीक्रेट हो जाती है, चुप हो जाती है, दबकर रह जाती है, और जिसकी वजह से ज़िंदगी भर इसका ट्रॉमा चलता है। ना ये बात, ना ये रुकता है, ना ये इसे कोई रोक पाता है, क्योंकि किसी के पास इसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं है। हम शर्म आ जाती है। एक जैसे हमारी एक वर्कशॉप में से, हमारी ट्रेनिंग में से एक लड़की, कॉलेज की एक लड़की, कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से, उसने बताया हमारे काम के बाद में कि हमें पहली बार समझ में आया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ इक्वालिटी क्या है, और कैसे मेरा सेंस ऑफ शेम जो है वो इस राइट को वायलेट करता है। क्योंकि जब इस तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, चाहे सेक्सुअल अब्यूज़ घर में हो रहा है मेरे साथ या मेरी बहन के साथ, तो मैं शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाती हूँ, और मेरी चुप्पी जो है उस वायलेशन को होने देती है। तो हमारा है इस प्ले से मकसद कि बात करो, इसके बारे में बात करो, चुप मत रहो, चुप्पी को तोड़ दो, ना करेंगे ना करने देंगे वाली बात में आ जाओ। अगर हो रहा है तो रोक देंगे, और अगर हुआ है तो बोल के रहेंगे। एक मिनट सर, तो लगा दीजिए। जैसा भी कुछ है जिसलिए संदीप सर को आपने चुना, या फिर क्या कुछ है उनका? संदीप सर को मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैंने संदीप सर द इंसान को चुना। अच्छा। संदीप सर द परफॉर्मर को चुना, संदीप सर द डांसर उसके बाद चुना, ठीक है। क्योंकि संदीप सर इस इशू के साथ में, संदीप एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर मेनी ईयर्स, और सिर्फ परफॉर्मेंस के थ्रू नहीं, चाहे वो हमने 500 स्ट्रीट कनेक्टेड चिल्ड्रन के साथ में वर्कशॉप्स करी थी, जिसमें संदीप सर बिल्कुल आए, जुड़े, 500 बच्चों को उन्होंने डांस सिखाया, 5 दिन तक डांस सिखाया, उनके साथ उठे बैठे खेले, उसी थाली में खाना खाया, उनके साथ पानी पिया, मतलब बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, उनको अपना बना के रखा। और वहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई। और उसके बाद में जब मेरे पास में कोई दिमाग में आइडिया आता है, कोई सोच आती है कि इसको हम कैसे क्रिएटिवली बाहर पहुँचा सकें, तो सबसे पहला मेरा नंबर जाता है संदीप को, मैं फ़ोन करती हूँ, संदीप इसको कैसे करें, इसको कैसे बात को आगे लेकर जाएं। तो संदीप हमारे साथ में इस ना सिर्फ इस प्ले के साथ, प्ले परफॉर्मेंस के साथ में जुड़े हैं, जिसमें तो उन्होंने बहुत कुछ लेकर आई ही हैं, फ्रॉम फॉर्म टू डांस टू हिज होल परफॉर्मेंस, and the character that he's playing and the sensitivity with which he's playing the character, which is a very difficult character to play. But apart from that, he's come in with a cause, he's come in with a commitment to the cause, he's come in with this whole thing that come what may, how is it that we're going to be participating in stopping sexual abuse.
interrupting the cycle of sexual abuse. या सर मैम ने काफ़ी कुछ तारीफ़ कर दी है आपकी। आप बीइंग ए थर्ड प्रोफेशनल कोरियोग्राफर आप काफ़ी सोशल वर्क भी करते हैं। मैम से किस तरह से जुड़ना हुआ और मैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैम ने मुझे बुलाया था वो स्ट्रीट किड्स के काम के लिए, उसके बाद वो काफ़ी साल पहले की बात है। उसके बाद से हमने काफ़ी प्रोग्राम में काम किया, कोरियोग्राफी की मैंने इनके प्लेस के लिए, और उन्होंने मुझे बाद में जब ये प्ले आया, ये नाटक आया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो हमने इसके पहले शोज़ किए हैं विच इज़ बीन ऑनलाइन शोज़। ये पहला हमारा डेब्यू शो है, प्रीमियर शो है जो हमारा ऑफलाइन हो रहा है। पहली बार थिएटर में हम लोग आए हैं। जो ऑफलाइन शो, जो ऑनलाइन शो हुआ हमारा, वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, बिकॉज उन दिनों जब हम लोग सब लॉकडाउन के माहौल में थे, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और ऑल्सो घर में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ गए थे। सब लोग सुन भी रहे थे इसके बारे में। सो मैम ने कहा कि वी शुड ब्रिंग दिस आउट एंड इसको बाहर लाना चाहिए। एंड आई एम सो ग्लैड दैट शी चोज मी टू बी वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स इन द प्ले। और डांस ऑफ कोर्स है ही, पर डांस के साथ साथ एक्टिंग भी है। एंड मैम बीइंग अ नेशनल अवार्ड विनर, आई थिंक इट्स माय प्रिविलेज कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलता है हर बार, और इतना कुछ सीखने को मिलता है मुझे। संदीप सर, डांस भी एक बहुत बड़ा मीडियम है, एक स्टोरी, एक प्रॉब्लम को, स्पेशली जैसे ये मैम का साक्षी जो NGO है, लेडीज़ की प्रॉब्लम्स को भी बताने का। डांस एक अच्छा आर्ट है, क्या लगता है आपको कितना बिल्कुल, डांस जो है उसकी कोई भाषा नहीं होती, ना हिंदी में होता है ना इंग्लिश में होता है। डांस की अपनी ही एक अलग लैंग्वेज होती है जो हर किसी को समझ में आती है। तो वही खासियत है डांस की। और डांसर एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जो आपको मैसेजेस बताता है। हम लोग एक खिड़की हैं, सोसाइटी की खिड़की बोलते हैं ना, हम एज डांसर वो खिड़की हैं जो सोसाइटी में क्या हो रहा है वो दिखाते हैं, वो दर्शाते हैं। तो हमारे डांस के माध्यम से, गाने के माध्यम से, म्यूज़िक के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से, नाच गाने के माध्यम से जो हो रहा है हमारी सोसाइटी में चारों तरफ, वो सब हम लोग लेकर के बाहर आते हैं। और आज का नाटक घटघट में पंछी बोलता है यही बात दर्शाता है, डांस के थ्रू भी और एक्टिंग के थ्रू भी, गाने के थ्रू भी, कि किस तरह से हम लोगों में जो अंदर की भावनाएँ होती हैं, वो अच्छी हो बुरी हो, डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, वो सब जो भी हो हमें बोलना चाहिए, या अपने आप से बोलें। उसके सब इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप अपने प्रियजनों से बोलें, उनसे बात करें, कन्फाइड करें जो भी आपके साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा जो भी आपके साथ में हो रहा है। आज के ज़माने में ऐसा हो गया है, फेसबुक का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, हम लोगों से बात नहीं करते, हम केवल प्रोफाइल्स चेक करते रह जाते हैं और अपने मन की बात नहीं बोल पाते। तो अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आपके घर वाले हैं जो सुनते हैं, या घर वाले ना सुनते हो तो बाहर कोई सुनता होगा, तो NGOs हैं साक्षी जैसी सुनती हैं, आप उनके पास जाइए और बात करिए, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम हो रही हो उसका सलूशन मिलना ही चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। मैम आप बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, मेंटल जो इश्यूज़ है स्पेशली महिलाओं के, जहाँ पे मेंटली दे आर नॉट दैट गुड इन शादीशुदा सिचुएशन में, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, स्पेशली जो शादी के बाद जो लेडीज़ लोग को प्रॉब्लम्स होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसके बारे में ज़रा अगर आप, वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं अगर आप? बहुत तरीके हैं हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं जो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, जो तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, बल्कि सभी को, मेन वेमेन अदर्स, सभी को जुड़ के जब तक हम लोग कलेक्टिव एक्शन नहीं करेंगे, जब तक हम लोग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जब तक हम कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक यहाँ पे कुछ बदलने वाला नहीं है। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, ये इंसानों के लिए है कि हम लोग अगर सब लोग जुड़कर एक बात को मान लें, डू नो हार्म। हमारा एक दूसरे के साथ में रहने का, जीने का तरीका है डू नो हार्म। और कैसे हम अपनी एवरीडे लाइफ में इक्विटी को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस छोटी सी बात है, रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड बाउंड्रीज। थैंक यू सर। मैं एक सवाल जोड़ना चाहूँगा कि कुछ लोग को रिलाइज 1 साल बाद होता है, 2 साल बाद होता है, जैसे उनके साथ कुछ अत्याचार हो जाता है, और 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वो कंप्लेन करते हैं, पुलिस का ये बोलना होता है कि इतने साल के बाद आपने कंप्लेन क्यों की। तो उनसे जब मैंने उनसे जब वो बात की तो मुझे मालूम ये पड़ा कि उनको स्टार्ट में रियलाइज़ नहीं हुआ, उनको 1 साल के बाद रियलाइज़ हुआ कि दोषी मैं नहीं, दोषी वो है। तो ये जो चुप्पी वाली जो मैटर आपने बोला था, ये चुप्पी वाला इनको कैसे जल्दी रियलाइज़ हो, ऐसा कुछ मुहिम क्या करना चाहिए इनको जल्दी रियलाइज़ हो? इसी मुहिम को हम चला रहे हैं। हमारे संस्था के थ्रू हम लोग का टारगेट है 40 लाख यूथ तक पहुंचना, 18 से 22-25 साल की उम्र के युवा वर्ग तक पहुंचना, उनके साथ में बात करना, उन्हें समझाना, उन्हें बुझाना कि
हमें चुप रहने की आवश्यकता नहीं है, हम बात कर सकते हैं और बात इस मुकाम तक पहुंच जाए कि आप लोग बोले ये वायलेंस है, वहाँ पहुंचने से पहले ही इसे रोका जा सकता है, वहाँ पहुंचने से पहले इसे बदला जा सकता है। जैसे जस्टिस वर्मा ने कहा था अपनी जस्टिस वर्मा रिपोर्ट में कि अगर हम ओगलिंग समझते, स्टेयरिंग, रोड ताकना, अगर हम ताड़ना बंद कर दें, अगर हम ताड़ना रोक दें तो रेप रुक जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत हमारे को वहाँ छोटी सी बातों से करना है ताकि वो बड़ी बातों तक ना पहुँच जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्मिता जी ने मुझे हेल्प की थी एक डांस एक्ट बनाने में जो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर था। 15 मिनट का डांस एक्ट था, मैंने उसे रेफरेंस किया अपनी बातों का, मैंने वो एक्ट बनाया था और हम लोग सब परफॉर्मेंस अमेरिका में कर रहे थे एज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस, उनके स्टाफ के लिए था, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस स्टाफ के लिए था। हमारा परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ, उसके बाद में एक अफ्रीकन अमेरिकन लेडी और उसके साथ में उसकी बेस्ट फ्रेंड, 15 साल से बेस्ट फ्रेंड चाइनीज़ लेडी, दोनों मेरे पास आई और रो रही थी। मुझे लगा क्यों रो रही मुझे पता नहीं। वो हमारा एक्ट जो था डोमेस्टिक वायलेंस का, इसके ऊपर था कि आप किस तरह से आप पे अत्याचार हो रहा है तो आपको बोलना चाहिए। वो दोनों औरतों ने आके मुझे ये कहा कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं 15 सालों से, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस में काम कर रही हैं, पर हमारा दोनों के साथ में, एक के साथ 8 साल से, एक के साथ में 12 साल से डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और उन्होंने आपस में बात भी नहीं की उसके बारे में। पर सर आपका शो आज देख करके हमने एक दूसरे को बताया है और हम इसको आगे ले जाएंगे। आई थिंक वो जब शो हुआ उसका मतलब ये हुआ कि हमारा काम संपन्न हो गया। और आज का शो भी जो है इस सेम लाइंस पर है। आई होप आज का शो देखने के बाद में थोड़ी अवेयरनेस बढ़े और जिनके साथ जो भी शोषण हो रहा है वो ना हो और उसके बारे में बात कर सकें। मैम मेरा एक लास्ट सवाल है, जो आपने चुप्पी वाली बात की, चुप्पी मान लिए तोड़ दी थी, लेकिन अगर मैं आंकड़े देखता हूँ, सरकारी आंकड़े देखता हूँ, जब वो चीज़ न्याय वाली बात आती है, न्याय लेने के लिए हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो मुझे लगता है 1% या 2% लोग को न्याय मिल रहा है, 98% लोग को न्याय तो मिलता ही नहीं। उसके लिए क्या करें? जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं या कोर्ट जाते हैं तो किस तरह से न्याय बहुत लंबी मिलेगा? बात है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में जाकर क्या करना चाहिए इसकी जानकारी हमारा अधिकार है और वो जानकारी को सिखाना, बुझाना, पढ़ाना सबकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत ही क्यों है? हम क्यों ना घर घर में इस बात को रोशन करें, घर घर में, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे बाल वर्ग हो, हम सब जगह इस बात को रोशन क्यों ना करें कि हमें पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत ना पड़े। बात यहाँ पर है। हम बाद में क्या कर सकते, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हो ना उसके ऊपर में क्यों ना बात करें। बत्ती पहले जला देते हैं, अंधेरा ही ना होगा। सही, बहुत सही। थैंक यू, Thanks, ma'am. थैंक यू। So SBOX is a communication vertical by Sakshi, and our whole focus is to create content for social impact, and we focus on systems, strategy, science and storytelling for sustainability. Karkat Mein Panchi Bolta Hai is an effort to create awareness on gender-based violence following the United Nations campaign to end violence against women and girls. या साक्षी क्या ऐसा? I mean, I think she's the perfect person to tell you exactly what the play and Xbox and this play is about. All I can tell you is that I'm really, really grateful and thrilled to be here because this is my first play ever, and I'm really overwhelmed that I'm able to be a part of a play that is going to be so impactful, and I mean. The whole motto of this play is to start a conversation and encourage women to speak up, and I'm just really, really excited. If you watch the show, you will know that it's so beautifully written. It is so intense. It gives out such a beautiful message, and I'm really, really thrilled. What's your take on the women's violence against women? Like this Sakshi जो हाँ. What's your take on the cause? Like the play is named Khat Khat Mein Panchi Bolta Hai. According to me, it means that it's every house story. This happens in every home, and it is really, really depressing that this happens. And there are even what is even more depressing is that women are so scared to come and speak up about it. So through this play, I hope whoever watches it and whoever's not been able to watch it, at least the conversation is starting. Like whoever watches goes and tells another person and tells what the play is about. And I mean, it is very important, and I feel like through this play, people will come up and speak up and realize that they are not alone. There are a lot of other people who are going through the same thing, and if we come together, we can there is an end to this one day, and we are on that path, and I'm
just yes. एनीथिंग यू लव टू स्पीक, कुछ बोलना चाहेंगे आप? ओके, थैंक यू, थैंक